में प्रभूयते ज्वलच्चिताग्निके मया नुराग हविर्भूयते। उनका क्या प्रतीक है, क्या चाहते हैं, भी आपको मालूम है, लेकिन एक नई व्याख्या में दे रहा हूँ। पहला बंदर मुंह बंद किए, उसका क्या मतलब है कि आश्वासनानि वितथानि तु राजनीत्याम् और सत्यम वदेत् यह कदापि न नेत्रिवर्गः। आश्वासनानि वितथानि तु राजनीत्याम् और सत्यम वदेत् यह कदापि न नेत्रिवर्गः। तो संकेतयन् कपिरयं प्रथमः पुरस्तात् हस्तांगुलिं हि निदधाति मुखे स्वकीये। हस्तांगुलिं हि निदधाति मुखे स्वकीये। दूसरा बंदर कान बंद किए हुए है। क्या मतलब इसका कि निर्वाचनस्य विषमे समये समाप्ते और कष्टानि नैव शृणुतां जनमानसानां। निर्वाचनस्य विषमे समये समाप्ते और कष्टानि नैव शृणुतां जनमानसानां। हस्तांगुलिं श्रवणयोरुपरि प्रकुर्वन् और संकेतमावहति चैष कपिर्द्वितीयः। संकेतमावहति चैष कपिर्द्वितीयः। तीसरा बंदर आंख बंद किए हुए। क्या इसका तात्पर्य है कि हत्या बलात्कृति परम बहुभ्रष्ट कार्यम उत्कोच वित्त परिणाम महाधनत्वम नहीं तद्विलोक्यमिति नेत्रि जना तृतीया और संकेतयन् कपिरयं नयनं विधत्ते। संकेतयन् कपिरयं नयनं विधत्ते। वाल्मीकि के ऊपर सुनाने से पहले एक छोटी सी घटना बता दूं आपको। अभी हमको उत्तरीय प्रदान किया गया था। एक बार दिल्ली संस्कृत अकेडमी कवि सम्मेलन में ये उत्तरी दुपट्टा प्रदान किया जा रहा था। कवि थे 10 और दुपट्टा था, कवि थे 11, दुपट्टे थे 10, एक कम पड़ गया। तो अकादमी के मंत्री ने कहा कि हमको क्या आपको पहनाओ या पंडित जी को, बगल में बैठे थे। मैंने कहा इन्हीं को पहनाइए। उसके बाद जो वहां पर प्रतीति हुई व्यंग्य के हास्य की आपको सुना रहा हूँ कि आयोजिते त्वकादम्या कवि सम्मेलने यदा अंग वस्त्र प्रदानेन कवयो बहुमानिता परम एका कविस्तावत् अवशिष्टो यदा भवत् अल्पीयस्त्वात् अभावाद् वा वस्त्रं तस्मै न चार्पितं। सभाय मूढ़धि सचिवो दिल्यकादम्या विहसन् एवम् अब्रवीत्। क्या कहा कि अंग वस्त्र युताः सर्वे शोभन्ते कवयः परम्। अंग वस्त्र युताः सर्वे शोभन्ते कवयः परम्। अनंग वस्त्र युक्तोऽयं कविः काव्यं पठिष्यति। अनंग वस्त्र युक्तोऽयं कविः काव्यं पठिष्यति। प्रवीरान्नरः श्रूयतां बन्धवः एष पाकः खलः कुर्दते नारतं सिंहनिदेशस्य विस्फोटनं कारयन् हास्यान् निशीथे प्रियाः सैनिकाः तेन नीचेन वीरा हताः पापिना श्रूयतां बन्धवः सादरं सोदराः भारतं प्रेक्षते नः प्रवीरान्नरः यः स्वयं भिक्षुको याचते हर्निशं सर्वदैव धनं साहाय्यं च याचते पाकिस्तानः तमेव लक्ष्यीकृत्य। यः स्वयं भिक्षुको याचते हर्निशं कंसहस्तो धनं हन्त देशान्तरं पङ्गुरेषोऽधुना प्रोन्नतं भारतं वीक्ष्य शोकाकुलो दूयते नारतं श्रूयतां बन्धवः सादरं सोदराः भारतं प्रेक्षते नः प्रवीरान्नरः। नास्ति पेयं जलं नैव सैन्यं दृढं ज्ञानविज्ञानदृष्टिः कला कौशलं किमपि न वर्तते पाकिस्ताने। केवलं
नास्ति पेयं जलं नैव सैन्यं दृढं ज्ञान विज्ञान दृष्टिः कला कौशलं यत्र चातंक वृक्षो महान् वर्धते सैसपाको विमूढो मुधा स्पर्धते श्रूयतां बन्धवः सादरं सोदराः भारतं प्रेक्ष्यते नः प्रवीरान्नराः येन कश्मीरभूमिः श्मशानीकृता सर्वदातङ्कपुत्रः शतं प्रेषितः स्वर्गतुल्याधरा दूषिता शोणितैः तस्य किन्नो शिरश्छेदनं दृश्यते श्रूयतां बन्धवः सादरं सोदराः भारतं प्रेक्ष्यते नः प्रवीरान्नराः प्रयाणं मित्रसमतीता हि गौरवगानवेला मनसि सङ्कल्पं निधाय कुरु प्रयाणं मित्रसमतीता हि गौरवगानवेला पूर्वपुरुषैर्यत् प्रदत्तं ज्ञान सर्वम् आहत्य सर्वान् विषयान् अधिकृत्य किञ्चित् क्रियते पूर्वपुरुषैर्यत् प्रदत्तं ज्ञान सर्वं तत्प्रमादेनैव मनुजातैर्विनष्टं सम्प्रति क्रियते कथं व्यर्थं प्रलापः लूयते हि तदेव पूर्वं यदपि पृष्टं किन्तु यज्जातं न तत्तच्छोचनीयं किन्तु यज्जातं न तत्तच्छोचनीयं मित्रसम्प्रत्यागता मानवेला प्राणं मित्रसमतीताय गौरवगानवेला सघनतिमिरेणावृतोऽसौ जीवलोकः कदाचारेणा विभूता धर्मनीतिः प्रगतिझञ्झावात् वेगनिरुद्धभावा अर्थकामैराहतेयं धर्मरीतिः सप्रयासं ज्वाल्यतां बोधप्रदीपः सप्रयासं ज्वाल्यतां बोधप्रदीपः मित्रतिमिरस्यागता ह्यवसानवेला मनसि सङ्कल्पं निधाय कुरु प्रयाणं मित्रसमतीता हि गौरवगानवेला अन्धवत्दण्डाश्रिता लोके कथञ्चित् पाकिस्तानं हि तस्मिन् देशेव अन्धवत्दण्डाश्रिता लोके कथञ्चित् अन्यदेव पथं सदानुसरन्ति मूढा अन्धवत्दण्डाश्रिता लोके कथञ्चित् अन्यदेव पथं सदानुसरन्ति मूढा कल्पयन्त्यपरे स्वयं मार्गं स्वकीयं वन्दनीयास्ते सदा विज्ञानगूढा पुनः आह्वानं कल्प्यतां नूतनः पथः लक्ष्यार्थसिद्ध्यै कल्प्यतां नूतनः पथः लक्ष्यार्थसिद्ध्यै मित्रसम्प्रत्यागता निर्माणवेला मनसि सङ्कल्पं निधाय कुरु प्रयाणं मित्रसमतीता हि गौरवगानवेला गुरवः गमिष्यन्ति अत एव तेषामेव काव्यपाठः पूर्वं स्यात् तेषां विषये मंगल पद एक महाकाल का है और एक महाकाल का है। महाकाल क्या करता है, कैसे विश्व की गणना और प्राणियों की संरचना करते हैं, उसका इसमें वर्णन। प्रातर मध्याह्न सायंतन सवन विधौ संध्योपास्यमान महाकाल। प्रातर मध्याह्न सायंतन सवन विधौ संध्योपास्यमान
लोकानामादि हेतु रवि शशि करनाट कल्प संकल्प सेतु आसर्गा प्राणि वर्गम पल दिवस निशा मास वर्षै सृजन्तम ब्रह्मांडाब्जैकनालम परम विभु महाकालमीशं नमः। लसित कराम चंड मुंडादि रक्षो वक्षो विक्षो वदक्षाम असित तनु विभाम लंब कापाल माल्या लोलन जिह्वाग्र बिंबाम सुरमुनि सुजन स्तूयमानां पराम्बाम शंभोरर्थांग संगाम त्रिभुवन जननीं कालिका मानतो। कविता का और कवियों का क्या महत्व है? अगर कविता है तो राज्य से की आवश्यकता नहीं, वस्तुतः यदि कविता प्राचीन समस्या है उसकी पूर्ति भद्रहर ने भी इसकी पूर्ति, उन्हीं का काव्य का अंतिम भाग मध्य व्योम विराजमान सरिता यज्ञस्ति मानदेन किम मध्य व्योम विराजमान सविता यज्ञस्ति मानदेन किम कुर्वन् कर्म नरः सुख प्रसविता यज्ञस्ति भाग्येन किम कुर्वन् कर्म नरः सुख प्रसविता यज्ञस्ति भाग्येन किम शिंजन मंजूर नूपुरा च वनिता शिंजन मंजूर नूपुरा च वनिता यज्ञस्ति वाद्येन किम दिव्य कल्पलदेव कम्र कविता या रम्य कविता दिव्य कल्पलदेव रम्य कविता यज्ञस्ति राज्येन। कवि क्या हो तुम? सुवर्ण पुष्पस्तवका चिताना समेधितानां कवितालतानां प्रबंध कुंजे कल पूजितानां जयंति वाचः कवि को गिलाना जयंति वाचः। दो थे संस्कृत का महात्म पर प्राचीन पद्य है। यद् वेदेषु निवेदितं यदुदितं स्मृत्यागमेषूद्गतं यद्गीतोपनिषत्सु यच्च पठितं नानापुराणे यद् रामायण सत्कथासु भणितं काव्येषु यत् कीर्तितं लोकेषु प्रथितं यदस्ति महितं सर्वं हि तत्सं सृष्टं यद्विधिना यदत्र मुनिना दृष्टं च वाल्मीकिना दिष्टं जैमिनिना च यदनिशं जुष्टं च देवर्षिणा घुष्टं यन्मनुना शुकप्रभृतिना पिष्टं तपःशालिना पुष्टं पाणिनिना कृतं यदधुना सर्वं कवि का मित्र। और कवि का मित्र गया और भेंट नहीं हुई और लौट कर आने लगे। रास्ते में दूसरे मिल गए वही कवि के यहाँ जा रहे, तो दोनों के बीच में
कवि के विषय में संवाद हो रहा है वह तो ये उसमें काव्य के लक्षण इत्यादि सब कुछ आ जाए तो कवि क्या करे? मित्र क्वास्ति कवि, कवि कहाँ? मित्र क्वास्ति कवि उत्तर देता प्रसूति भवन है। तो प्रसूति भवन में प्रसूति भवने किन स्त्री स्वभावं गता, क्या स्त्री बन गए क्या भाई? तो पता मैवम ऐसा नहीं, संप्रतिभाति पूर्ण पुरुष, समय तो पूर्ण पुरुष प्रतीत हो तत्का प्रसूति कथा, तब प्रसूति की बात कहाँ से आ रही? तब उस पर देखिए काव्य के संपूर्ण लक्षण का निवेश। सद्वृत्तम सुपदम रसध्वनि गुणालंकार भव्यम सुखश्रव्यम संतति रत्नतोपि रुचिरम काव्यम प्रसूतेत। काव्य के अंत में अभी हमारे बड़े प्रिय शिष्य राजकुमार ने नखल परिभोजन, उनकी चेष्टाएं कैसी होती हैं उस पर एक छोटा सा बंध है। ये हम बूढ़े बाढ़े लोग हैं और नाती पोतों में रस लेने वाले हैं और रसराज की उम्र बीत चुकी है। किया नयम सुखदो में पौत्रः काका तस्य कथा। किया नयम सुखदो में पौत्रः काका तस्य कथा। दूरी भवति वीक्ष्य तद्वदनम्, दूरी भवति वीक्ष्य तद्वदनम् सकला मनोव्यथा। दूरी भवति वीक्ष्य तद्वदनम् सकला मनोव्यथा। कुन्देन्दुद्युति निभो वर्तते, कुन्देन्दुद्युति निभो वर्तते मृदु मधुरो हासः। रात्रिन्दिवं राजते विमलः, रात्रिन्दिवं राजते विमलः। चंद्रमा दिन में नहीं प्रकाश देता और सूर्य रात में प्रकाश नहीं देता, लेकिन बच्चे की हंसी तो दिन रात एक जैसी लगती है। रात्रिन्दिवं राजते विमलः शरच्चन्द्रभासः। किया नयं सुखदो में पौत्रः काका तस्य कथा। दूरी भवति वीक्ष्य तद्वदनम् सकला मनोव्यथा। ग्रहाभ्यंतरे, बच्चा कैसे आता जाता है आप देखिए जरा। ग्रहाभ्यंतरे बहिरपि सकले, ग्रहाभ्यंतरे बहिरपि सकले दुर्ललितं गमनम्। ग्रहाभ्यंतरे बहिरपि सकले दुर्ललितं गमनम्। पदे 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 पदे, धीरे धीरे बच्चा चलता है, कैसे चलता है देखिए। पदे पदे मंदम मंदम तद प्रतिपद संचरणम। कहीं बच्चा गिरता है, कहीं उठता है। भूमौ क्वचिन निपातः क्वचिदपि, भूमौ क्वचिन निपातः क्वचिदपि तस्य पदस्खलनम्। भूमौ क्वचिन निपातः क्वचिदपि तस्य पदस्खलनम्। कुटुम्बिनाम् अथवा स्वजनानाम्
वीक्ष दुःखहरणं कियानयं सुखदो मे पौत्रः का तस्य कथा दूरी भवति वीक्ष तद्वदनं सकला मनोव्यथा। और कैसे वो सामान इधर उधर करता है, मेरी मेज पर आकर बैठ जाता है, कुर्सी पर पूरे कागज बिखेर देता है। अस्तव्यस्तो ग्रहोपस्करः अस्तव्यस्तो ग्रहोपस्करः क्रियते तेन सदा अस्तव्यस्तो ग्रहोपस्करः क्रियते तेन सदा। और छिन्ना भिन्ना पत्र पत्रिका, छिन्ना भिन्ना कवर फाड़ देता है, जिस किताब का अच्छा कवर देखता है वो। छिन्ना भिन्ना पत्र पत्रिका क्रियते यदा तदा रुष्टस्तुष्टः रुष्टस्तुष्टः क्षणे क्षणेयं व्यापारो जटिलः। अभग्नं वीक्ष पुस्तकं पुरतो, किताब फटी देखकर, भग्नं वीक्ष पुस्तकं पुरतो असत्ययं कुटिलः। भग्नं वीक्ष पुस्तकं पुरतो असत्ययं कुटिलः। चाक